ठीक है। अब बात आती है हाई डिमांड कोर्सेज कौन से ऐसे हैं जो पीआर के लिए बेटर हैं। रीजनल स्टेट ऐसी कौन सी बेटर है जहाँ पे पीआर मिलने के यानी इनविटेशन मिलने के पीआर के ज़्यादा चांसेस हैं। गुड मॉर्निंग। ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड में आपका स्वागत है। टाइम तकरीबन 11:30 का हो गया है ऑस्ट्रेलिया में। तो दोस्तों, आज का टॉपिक इमिग्रेशन के रिलेटेड है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के सवाल आते हैं कि हमने बैचलर डिग्री, अलग अलग स्ट्रीम्स की बात करते हैं, कोई बीसीए कहता है, कोई बीकॉम कह रहा है, कोई बीएससी आईटी कह रहा है, और भी काफ़ी कोर्सेज़ हैं। तो हम ऑस्ट्रेलिया में कौन सा ऐसा कोर्स लेके आएँ कि हमें यहाँ पे कोर्स चेंज ना करना पड़े। और बहुत सारे लोगों के सवाल है कि ऑस्ट्रेलिया में ऐसी कौन सी रीजनल स्टेट्स हैं जिनका उनको फ्यूचर में फ़ायदा पीआर लेने के लिए हो सकता है। सो आज मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट पे मिस्टर सुमित कुमार, जो कि रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट हैं ऑस्ट्रेलिया में, और एडिलेड में इनका ऑफिस है, तो आज वो मेरे साथ यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। तो इस एपिसोड में उनको शामिल करते हैं। सबसे पहले स्वागत करते हैं सुमित जी आपका। हेलो गौरव जी, क्या हाल है? बढ़िया, आप सुनाएं। मिस्टर सुमित जी हमारे साथ हैं। तो आज जो आपके माइंड में डाउट्स हैं कि किस कोर्स में एडमिशन लेके ऑस्ट्रेलिया में आएँ और कौन सी रीजनल स्टेट बेटर है पीआर हासिल करने के लिए, सारे सवालों के जो जवाब हैं आज मिस्टर सुमित जी आपको देंगे। गौरव जी ने सवाल करा है जो सबसे पहले कि व्यूअर्स कहते हैं कि जी हमने इंडिया से बैचलर्स करी है या ये वाला ABCD कोर्स करा है, तो हम ऑस्ट्रेलिया में किस कोर्स में आ सकते हैं। देखिए, जो हमारा लास्ट एपिसोड था उसमें मैंने एक वर्ड डिफ़ाइन करा था, जेन्युइन टेम्पररी एंट्रेंस, जिसको हम GT कहते हैं। ठीक है, दिस इज़ आल्सो वन ऑफ द पार्ट कि भाई आपका पुराना कोर्स, आपने जो स्टडीज़ करी है, आपका वहाँ पे क्या था और यहाँ आप किस कोर्स में आ रहे हैं। नो डाउट कि जो स्टूडेंट यहाँ पे आता है उसका जो मेन मोटिव होता है वो पीआर होती है, बट उसके साथ साथ उसका जो हमारा जो प्राइमरी और मेन, जब हम स्टूडेंट वीज़ा डालते हैं, मेन जो मोटिव होता है वो होता है कि उसका स्टूडेंट वीज़ा ग्रांट। अब उस केस में जब हम बच्चों की बैक हिस्ट्री को अगर हम बात करें तो मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ कि मान लीजिए अगर बच्चे ने वहाँ से बैचलर ऑफ कॉमर्स करी है और वो मास्टर्स में आना चाहता है, तो सबसे पहले तो दिक्कत ये होती है कि अगर बच्चे को हम कहें कि बच्चे के 7 ईच भी हैं कि बच्चा मास्टर्स ऑफ नर्सिंग के लिए क्वालिफाई करता है, बट एज अ केस ऑफिसर जब हम उसके सामने फ़ाइल प्रेजेंट करते हैं, तो एक बच्चा जिसने अपनी 11वीं या 12वीं अपनी कॉमर्स में करी है, उसके बाद बैचलर ऑफ कॉमर्स करी है, आज अब अगर हम उसको साइंस में डाल रहे हैं, तो वहाँ पे एक शंका जाती है केस ऑफिसर के मन में कि ये जो कोर्स वो करने जा रहा है वो इसके रेलेवेंट नहीं है, तो उस केस में उसकी GT कमज़ोर होती है। तो हमारी राय ज़्यादातर बच्चों को ऐसी होती है कि पहले आप उस कोर्स में यहाँ पे आइए जो आपकी GT को स्ट्रॉन्ग करे, ताकि आपका स्टूडेंट वीज़ा मिलने में कोई मुश्किल ना हो। उसके बाद जब आप ऑस्ट्रेलिया एंटर कर जाते हैं तो आप कोर्स चेंज कर सकते हैं, विच लीड टू परमानेंट रेजिडेंसी। हाँ, अगर अब दूसरी बात यह है कि अगर किसी बच्चे ने वहाँ पे ईयर 12 करा है विद 70% मार्क्स, 7 ईच हैं, तो हम उसको डायरेक्टली ये कहेंगे कि आप नर्सिंग में आइए या अपनी साइंस स्ट्रीम में आइए, जिसमें कि जो पीआर है वो डायरेक्ट है। उस केस में उसको कोर्स चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। अब बात आती है हाई डिमांड कोर्सेज कौन से ऐसे हैं जो पीआर के लिए बेटर हैं। देखिए जी, मैं इसमें अकेले ऑस्ट्रेलिया की बात नहीं करूँगा। मैं अगर पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड की बात करूँ तो देयर आर वेरियस कोर्सेज़ जो हर एक जगह डिमांड पे हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, कनाडा हो, UK हो, USA हो। ट्रेड ऑक्यूपेशंस की पहले बात करूँगा। जो ट्रेड कोर्सेज़ होते हैं, अगर मैं हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की बात करूँ या अगर मैं ऑटोमोटिव की बात करूँ, तो दे आर हाईली डिमांड। ठीक है, कोविड के कारण कुछ एक स्टेट्स ने, अगर आज की बात करूं तो उनको लिस्ट से निकाला है, बट दैट इज़ अ टेम्परेरी। वो 101% वापस आएंगे ही आएंगे, क्योंकि उसका सीधा अगर मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाने की बात करूं कि आज लिस्ट में नहीं है, ऑस्ट्रेलिया के इंटरनेशनल बॉर्डर क्लोज़ हैं, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर अभी बूम पे नहीं है, बट जैसे ही कोरोना सेटल होता है तो अब ऑस्ट्रेलिया अपने बॉर्डर खोलेगा इंटरनेशनल ट्रैवल्स के लिए, तो ऑस्ट्रेलिया इज़ अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन। इंटरनेशनल ट्रैवलर्स यहाँ पे आना शुरू करेंगे, तो उसके साथ साथ हॉस्पिटैलिटी सेक्टर बूम करेगा। अगर हॉस्पिटैलिटी सेक्टर बूम करेगा तो उसमें शेफ़ कुक्स की डिमांड वापस से बढ़ेगी और तब जो पीआर है वो आसान हो जाएगी। अगर उसके मैं दूसरी बात करूँ ऑटोमोटिव सेक्टर की, और आज जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, सड़कों पर गाड़ियों की संख्या बढ़ रही है, तो हर एक गाड़ी जो सड़क पर आ रही है उसको फ्यूचर में मैकेनिक की ज़रूरत है।
तो जैसे जैसे गाड़ियाँ बढ़ती जाएंगी मैकेनिक की डिमांड भी बढ़ती जाएगी और ये हमेशा एवरग्रीन ही रहेंगे। तीसरा अगर मैं बात करूं क्रिटिकल सेक्टर की, क्रिटिकल सेक्टर में आज कोरोना ने जिस तरह पूरी दुनिया को परेशान किया है, उसमें जो नर्सिंग है वो बहुत, उसमें उसने नर्सिस हो गई या जो हेल्थ सेक्टर हो गया है उस दे बिकम अ बैकबोन ऑफ द इन दिस सिनेरियो। तो जो हेल्थ सेक्टर है वो कभी भी ऐसा नहीं होता है कि वो नीचे जाएगा, हेल्थ सेक्टर भी हमेशा चलता रहता है। तो एनी कोर्सेज विच इज़ इन अ हेल्थ सेक्टर दे आर गुड टू गेट अ परमानेंट रेजिडेंसीज, सब्जेक्ट टू अगर आप जो स्किल असेसमेंट है या और जो रिक्वायरमेंट है डिपार्टमेंट की वो आप मीट करते हैं। तो एक और बड़ा सवाल, क्या कोई बच्चा बैचलर या मास्टर में जिस वीज़ा पे आ रहा है ऑस्ट्रेलिया में, तो इन द मीन वाइल सेम स्टडी के साथ वो ट्रेड कोर्स ज्वाइन कर सकता है? जी देखिए, उसको हम आपका क्वेश्चन बड़ा अच्छा है कि अगर वो बैचलर्स में आया है या मास्टर्स में आया है तो क्या क्या वो ट्रेड कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है, उसको हम कंकरेंट कोर्स करते हैं। बट उसमें एक चीज़ जो समझने वाली ये है कि अगर बच्चा यहाँ पे बैचलर में आया है, बैचलर के साथ साथ अगर वो अपना कोई ट्रेड कोर्स स्टार्ट करता है तो वो ऐसा बिल्कुल कर सकता है। बट उस बच्चे को ध्यान देने वाली बात ये है कि उसका जो मेन कोर्स है वो बैचलर कोर्स है, जो ट्रेड कोर्स है वो मेन कोर्स नहीं है। अगर बच्चा बैचलर्स को छोड़कर ट्रेड पे फोकस करता है और बैचलर्स पे फोकस ना करते हुए उसकी अटेंडेंस कम होती है या वो उसको फेल करता है तो कल को वो उसके वीज़ाज़ के ऊपर भी इम्पैक्ट डाल सकता है। ठीक है। आप लास्ट क्वेश्चन ये है कि रीजनल स्टेट ऐसी कौन सी बेटर है जहाँ पे पीआर मिलने के यानी इनविटेशन मिलने के पीआर के ज़्यादा चांसेस हैं? देखिए आज की अगर मैं डेट की बात करूं तो मेरे हिसाब से साउथ ऑस्ट्रेलिया इज़ वन ऑफ द नॉट वन ऑफ द इज़ द ओनली स्टेट जिसने कि बहुत सारे ऑक्यूपेशंस अपने लोगों के लिए खोले हुए हैं। साउथ ऑस्ट्रेलिया जो स्टेट है वो हमेशा ये चाहती है कि जो लोग यहाँ पे आए हैं, जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं, जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, वो यहीं पे रहें, वो इंटरस्टेट मूव ना करें। इसीलिए अगर मैं आज सारी स्टेट्स की आपकी स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट की बात करूं तो उसमें जो साउथ ऑस्ट्रेलिया की स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट है वो सबसे बढ़िया है। और साउथ ऑस्ट्रेलिया अपने आप में एक रीजनल स्टेट है, तो इसमें आपको ऑस्ट्रेलियन स्टडी के और रीजनल स्टडी के पॉइंट मिलते हैं जिससे कि कल को फ्यूचर में आपको पीआर के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है। ठीक है। मिनिमम पीआर पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट क्या है? देखिए, जो मिनिमम अगर पॉइंट्स की बात करूं तो 190 के लिए एप्लीकेंट को 65 मीट करने होते हैं, 189 के लिए भी 65 मीट करने होते हैं। बट ये सुनने में अच्छा लगता है, बट इन रियलिटी जो आपको पॉइंट्स होते हैं वो आपको यू नीड टू कम्पीट विद अदर एप्लीकेंट। अगर आप जितने ज़्यादा पॉइंट आपके होंगे और अगर आप ऑन द टॉप ऑफ द टेबल हैं तो आपको पीआर के चांसेस उतने ज़्यादा होंगे। 65 पॉइंट्स होने का ये मतलब नहीं है कि पीआर शॉर्ट श्योर है। कोई भी ऑक्यूपेशन की अगर हम बात करें, अगर मैं आपको एग्जांपल देके समझाऊँ, अगर हम अकाउंटिंग की बात करें, नो डाउट अभी अकाउंटिंग में इनविटेशन नहीं आ रहे हैं किसी रीज़न से, कोरोना के चक्कर में। बट अगर मैं अकाउंटिंग की बात करूं, आज 100 पॉइंट पे उसका कट ऑफ जा रहा है। तो अगर वो कोई बच्चा 65 पे बैठा है तो उसको इनविटेशन नहीं आएगा। उसको इनविटेशन तभी आएगा वो 100 टच करे या 100 प्लस टच करे तो उसको इनविटेशन आएगा। ऐसे ही हर एक ऑक्यूपेशन की अपनी एक कट ऑफ होती है, अगर वो आपको मीट करते हैं तो आपको इन्विटेशन आने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अच्छा, ट्रेड कोर्स का कट ऑफ क्या चल रहा है आज के टाइम? देखिए, ट्रेड कोर्स का कट ऑफ अगर इट्स रेंजेस अराउंड 70 फॉर शेफ़ और ऑटोमोटिव। इवन हमारे 65 पे भी इन्विटेशंस आए हैं। ठीक है, हमारा एनरोल नर्स पे 65 पे इन्विटेशन आया है। तो 65-70 पे ट्रेड कोर्स चल रहे हैं। बट द मोर यू पॉइंट द मोर यू हैव अ चांसेस। थैंक यू गौरव, थैंक यू। सो दोस्तों, ये थे मिस्टर सुमित कुमार, रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट, जिनका काफ़ी तजुर्बा है। काफ़ी सालों से ये ऑस्ट्रेलिया में जो माइग्रेशन का काम कर रहे हैं और सिर्फ एक स्टूडेंट वीज़ा नहीं, ये काफ़ी तरह के वीज़ास हैं जिनको ये डील करते हैं और इन्होंने काफ़ी सक्सेस भी इसमें हासिल किया है। काफ़ी स्टूडेंट्स इनसे वीज़ा लगवा चुके हैं और भी काफ़ी अलग अलग यहाँ पे वीज़ास हैं, जैसे टीआर वीज़ा है और पीआर भी। काफ़ी लोग इनसे जो हैं सक्सेस हासिल कर चुके हैं दोस्तों। सो दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ऐसे ही मेरे चैनल पे अलग अलग टॉपिक्स पे जो वीडियोस हैं वो आती रहेंगी। तब तक के लिए शुक्रिया दोस्तों, थैंक यू।